ओम शांति। आज की तारीख है 26/10/2022। आज के बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो, हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली आत्मा हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे कुल ऊंचा है, इसी नशे में अपने को स्थित करो। प्रश्न है आज की मुरली से, ऊपर घर में जाने की, ऊपर घर में माना परम धाम में जाने की लिफ्ट कब मिलती है और इस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? उत्तर, अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का ना बने, ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। जब तक कोई शिव बाबा का ना बने, ब्राह्मण आत्मा ना बने, तब तक इस ऊपर जाने की माना बाबा से मिलने की, परम धाम में जाने की, जो हम आत्माओं का घर है, उस घर में जाने की लिफ्ट हमें मिल नहीं सकती। और ये लिफ्ट अभी मिलती है जब आत्मा का परमात्मा से संगम होता है। इसीलिए इस युग को संगम युग कहा जाता है। संगम माना आत्मा और परमात्मा का संगम। तो बाबा कहते हैं जब तक आप ईश्वरी बाबा के नहीं बने, जब तक ब्राह्मण ना बने, तब तक इस लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए दो, बाबा कहते हैं जिसको कहते हैं पंख हैं, दो चीज़ें करनी है। पहला पवित्र बनो, दूसरा स्वदर्शन चक्र घुमाओ। मैं आत्मा हूँ, मेरा अनादि स्वरूप जब मैं परम धाम में अपने परमात्मा शिव के पास रहती थी, कैसे कैसे हमको स्वदर्शन चक्र घुमाना है। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास रहती थी। फिर मैंने नीचे पार्ट बजाना शुरू किया, तो सबसे पहले मैं आ गई आत्मा सतयुग में, फिर सतयुग के बाद मैं आत्मा त्रेता में, त्रेता के बाद द्वापर में, द्वापर के बाद ब्राह्मण स्वरूप हमारा ये संगम युग, और लास्ट में आ गया हमारा फरिश्ता स्वरूप। तो ये जो ब्राह्मण स्वरूप है हमारा, माना संगम पर, संगम में जब परमात्मा ने हमें अपना बनाया, तो ऐसे ऐसे हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग माना संगम युग पर जब हम परमात्मा ने अवतरण लिया, उसमें हमारा ब्राह्मण स्वरूप, और जब हम कंप्लीट बन गए माना संपूर्ण बन गए, फिर हमने धारण किया अपना फरिश्ता स्वरूप। तो इस स्वदर्शन चक्र को घुमाते रहना है। यही दो चीज़ें जैसे पंख हैं आत्मा के, यही दो पंख माया ने काट दिए, और इसी पंख को हमको बाबा कहते यही जैसे पंख हैं, इन्हीं पंख के आधार पर तुम आत्माएं अपने शांति धाम परम धाम में जा सकते हो। गीत है आज की मुरली से, धीरज धर मनुआ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, माला का दाना बनने के लिए धारणा पक्की करनी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। माला का दाना बनने के लिए, 108 की माला का दाना बनने के लिए क्या धारणा पक्की रखनी है? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। स्मृति लब्धा बनना है। दूसरा, श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है, मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। जो ये माया का ग्रहण हमको लगा था 5 विकारों का, तो इस ग्रहण से मुक्त होना है। तो बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान माना अपने इन 5 विकारों का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसका जब दान करोगे शिव बाबा को, तब ये जो माया का ग्रहण लगा हुआ है तो छूटेगा। वरदान आज की मुरली से बहुत अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करना चाहते हो, तो उसके लिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भले कोई गाली भी दे, कोई इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। रौब दिखाना ये भी क्रोध का अंश है। ऐसा नहीं कि बाबा क्रोध करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ जाता है।
प्रेम से तो काम बढ़ता है, लेकिन क्रोध से काम बिगड़ जाता है। और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसीलिए इस क्रोध की बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग और योगी बन जाएं। अपने संकल्पों को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। अब बाबा ने हम लोगों को होमवर्क दिया है कि हमें क्रोध मुक्त रहना है, तो क्रोध मुक्त के लिए कौन सा सम्मान का अभ्यास करेंगे? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस सम्मान का दिन भर अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। शांति की स्थिति में स्थित मैं आत्मा एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर परमात्मा शिव की संतान मैं आत्मा, मास्टर शांति की सागर आत्मा हूँ। परम धाम से, परमात्मा शिव से शांति की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं। मुझ आत्मा से निकल ये शांति का प्रकाश मेरी एक एक कर्मेंद्रियों में जाता है। मेरी सारी कर्मेंद्रियां शांत हो गई, मन शांत, चित्त शांत, स्थिर हो गया। अब ये शांति का प्रकाश मुझ आत्मा से चारों ओर के वायुमंडल में जाता। चारों ओर का वायुमंडल शांति से भर गया। इस स्थान का कण कण शांति से भरपूर हो गया। शांति का यह प्रकाश मुझे आत्मा से निकल इस पूरे संसार में फैलता जाता। चारों ओर शांति है, शांति है। माया की इस भीड़ में जहाँ आत्माएं 5 विकारों से ग्रसित हैं, वहाँ ये शांति का प्रकाश जाता, उन आत्माओं के मन को शांत करता। जो व्यर्थ की दौड़ में दौड़ रहे हैं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा। ओम शांति।